आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहनवाज़ ख़ान है। और क्या बोलते हैं आपको? उर्फियत क्या है? शाहरुख मेरी उर्फियत है। मेरे पैदाइश कहाँ? वालिद का नाम थोड़ा ऊँचा। मेरे वालिद का नाम अतीक ख़ान है। ठीक है। कराची की पैदाइश है मेरी। ठीक है। इब्तदाई तालीम मैंने गुलशन कैम्ब्रिज से हासिल करी। ठीक। जर्नल ग्रुप से मैंने मैट्रिक करा। ठीक। मैट्रिक करने के बाद सन 2003 में पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत करी। तो वो भर्ती कहाँ से हुए थे? लकी स्टार से भर्ती हुआ था मैं अच्छा। अटली के अंदर। तोप खाने में डीएसपी ट्रेड था मेरा। मेरा आर्मी नंबर 31/82/84 है। थ्री ट्रेनिंग रेजिमेंट अटली अटक से मैंने ट्रेनिंग हासिल करी। कितना अर्सा ट्रेनिंग की? मैंने 10 माह की ट्रेनिंग करी। 10 माह बाद में पास आउट होके 81 मीडियम रेजिमेंट अटली लाहौर में जो कि लगी हुई थी इस जगह आ गया। ठीक। फिर इधर नौकरी करता रहा। ठीक है। फिर उसके बाद भाग गया दो क्यों? महीने के लिए, खुद यानी कि छुट्टी वगैरह की वजह से। अच्छा। उसके बाद फिर वापस गया तो कोर्ट मार्शल हुआ। ठीक कोर्ट है। मार्शल के बाद फिर दोबारा मेरे दो को महीने के बाद आप खुद चले गए वापस फिर? जी अच्छा। 2 महीने बाद जब मैं गया कोर्ट मार्शल करके 13 जुलाई 2007 को मेरा कोर्ट मार्शल किया गया। सेक्शन 37B डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया। ठीक। उसके बाद 8 अगस्त को अटली कमांडेड जिस और कोर्ट मार्शल करने के बाद कहाँ भेजा गया? कोट लखपत जेल भेजा गया मेरे को। अभी मैं कोट लखपत जेल काट ही रहा था कि उधर से मेरे GHQ से यानी कि ऑर्डर्स चेंज हुए और मेरे को रीजॉइन सर्विस कर दिया गया। फिर 8 अगस्त 2007 को मेरे को वापस आर्मी असर रसूख के साथ वापस अपनी यूनिट में ले गई। अच्छा। तो वहाँ पे मैं नौकरी करने लग गया। ठीक है। उसके बाद फिर मैं CMH के अंदर फिज़िकल साइकेट्रिस्ट रूम में रहा ठीक है। और उसके बाद वहाँ से भाग गया तकरीबन नहीं, उस कितना अर्सा वहाँ ज़ेर इलाज रहे? 8 से 9 माह। 8 से 9 माह कंटिन्यू इलाज होता रहा? जी। अच्छा। फिर वहाँ से कैसे भागा? वहाँ से मैं टेस्ट कराने के लिए निकला था CMH लाहौर से? CMH लाहौर के अंदर। ठीक है। तो वहाँ से मैं फिर निकल गया था। अकेले? जी। अच्छा। फिर वहाँ से मैं इधर कराची आया। कराची आने के बाद मैं तकरीबन साल तक घूमता रहा। ठीक है। तो पुलिस का बहुत डर रहता था कि पुलिस कहीं आके उठा ना ले। ठीक है। इसी दौरान मेरे को फिर फसी उर्फ मूसा नाम का एक बंदा यानी कि मुलाकात हुई मेरी, जो मेरा दिमाग बनाना शुरू करा तहरीक के लिए। वो कहाँ रहता है? मर गया सर वो। अच्छा। 10 और 12 अक्टूबर ये 2010 को उसकी और ये लाश मिली थी और एक और लड़के की, जिनको बाबर लाडला वगैरह ने अगवा करके उठा के मारा था। अच्छा, उसने क्या किया? उसने फिर दिमाग बनाया। फंसी का असल नाम क्या है? फसी का असली नाम अजहरुल हसन उर्फ फसी था। ठीक है। क्या वो वहाँ का कोई जिम्मेदार था? जी वो ये लंदन सेटअप का ज़िम्मेदार था। गवर्नमेंट सेटअप का? जी तो इस वहाँ ये कराची का यूनिट है, वो कौन से यूनिट में बैठता था? सर, वो कस्बा 132 से मशहूर थे। नॉर्थ कराची के यूनिट 136 के अंदर रहते थे वो। ठीक है। और का काम वो एक कस्बा यूनिट 132 से करते थे। ठीक है। फिर उसने आपको? फिर उसके बाद मैं उनके साथ रहा। फिर 2 फरवरी डेट डेट मेरे को क्लियर नहीं है। उसके बाद फिर 8 से 9 मैंने कत्ल करे। पहला कत्ल नहीं नहीं, उसमें शामिल कैसे हुआ? किसमें सर? इसमें इस सेटअप में, मुतहदा के सेटअप में सर, उसने? इसने मेरे को शामिल करा। इसने मेरे को बताया ना कि आप हमारे साथ आ जाओ, आपको पुलिस नहीं उठाएगी, आपको सपोर्ट होगी, सियासी सपोर्ट होगी। ठीक है। तो मैं इनके साथ आ गया। ठीक है। फिर तो इस सेटअप जो आपका बना था उस वक्त यूनिट इंचार्ज कौन था आपका? सेक्टर इंचार्ज कौन था? सर जी, ये यूनिट और सेक्टर से नहीं चल रही होती कहानी ना। हाँ। ये जो सेटअप्स बनते हैं ना, ये बनते हैं बाहर से। यूनिट सेक्टर्स तो नॉर्मल अवामी राब्ते के लोग होते हैं। ठीक है। तो अवामी राब्ते वाले काम नहीं करते। यानी कि एक उसके अंदर इनका जो सेटअप था ये लंदन से था और इसको वसीम भाई को लंदन से देखते थे। अच्छा। तो इसका जो फंसी था, इसका सेटअप जो था वो डायरेक्ट लंदन से रहा था? ये अपना जावेद बुंदा भाई हैं। जावेद बुंदा था। जावेद बुंदे के थ्रू होके लंदन से वसीम भाई से टच होता था। अच्छा, जावेद बंदा वो कहाँ रहता है? जावेद बुंदा औरंगी के अंदर काली पहाड़ी के करीब कहीं रहता है। घर मेरे को क्लियर नहीं है। अच्छा। क्या वो इस सेटअप का सरबराह है? जी, वो इस सेटअप का कराची में सरबराह है। कराची का सरबराह वो है? जी। अच्छा, ये जो सेटअप आपका है जिसमें वो जावेद बुंदा मेन निगरान है, तो उसका सेकंड निगरान कौन है? उसका सेकंड निगरान अली मिर्ज़ा है। अली मिर्ज़ा जी। कहाँ रहता है पता है? सर, ये भी उधर ही के लड़के हैं। ये सारे उधर ही के लोग हैं। इन्होंने कभी घर नहीं बताया हमें कभी होटल पे बुलाते थे, कभी हमारी तरफ आते थे, लेकिन अपनी जगह नहीं दिखाते थे हमारे को।
अच्छा, तो इस मिर्ज़ा के अलावा उससे छोटा निगरान कौन है? उस मिर्ज़ा के अलावा बहुत सारे लोग थे, ये तकरीबन 8-9 बंदों की कैबिनेट थी, इसमें सना चरिया है। नहीं, और कैबिनेट नहीं नहीं, कैबिनेट में तो आप 8-9 नुमाइंदे हो गए ना। जी तो मेन सरबराह वो जावेद बुंदा है। जी, जावेद बुंदा के बाद जावेद बंदा के बाद अली मिर्ज़ा है, अली अली मिर्ज़ा। मिर्ज़ा के बाद आरिफ है, बरगर है। अच्छा, 2 आरिफ है हमारे ठीक है। इधर ना, एक एक को फुरकान कहते थे, एक को कामरान कहते थे। यानी एक आरिफ बरगर और एक दूसरा आरिफ। इस सेटअप में आपका क्या किरदार है? सर इस सेटअप में मैं क्या बनाया? ज़िम्मेदार था। जिम्मेदार था। जी, मैं नॉर्थ कराची और सुजानी देखता था। अच्छा, 2 इलाके आपको मिले हुए थे। जी तो जब इसमें शमूलियत अख्तियार की तो फिर क्या हुआ? सर, बस इसके अंदर पहला काम करा, उसके बाद वो यानी कि जबरी वो बन गया कि जी अब आप करेंगे ही करेंगे, हम आपको हटाएंगे नहीं। क्योंकि हम लोग एकदम जब मैंने पहली दफ़ा यानी कि जब करा, खैबर खान को जब कत्ल करा, तो दिल के अंदर यानी कि वो होने लग गई थी कि तुमने गलत करा है। लेकिन फिर वो जबरी तौर के ऊपर ये सारा चलता रहा। नहीं, खैबर खान को कैसे किया और क्यों किया? सर खैबर खान को उसकी काफ़ी सारी चीज़ें थी यानी कि, और फंसी भैया कहने पर किया गया था ये काम। अच्छा, फसी ने खैबर खान का टारगेट दिया था। जी तो उसमें इस काम में कौन कौन शामिल थे? सर, इस काम के अंदर मैं, अकील LMG, ज़ीशान गौस उर्फ डाडा और फसी। तो बैकअप पे कौन थे? सर बैकअप के ऊपर यही थे, डाडा और फसी। टाडा और फसी। जी तो टारगेट किसने ये दिया हुआ था? सर, ये टारगेट मैंने किया था, क्लियर। नहीं, टारगेट किसने दिया था? आपने तो किलिंग की ना। जी, ये काम किसने दिया था कि ये इसका काम ये मुकाबला है? फसी भाई ने मेरे को दिया था, और फसी भाई को किसने दिया था ये तो मैं भी नहीं जानता सही। सर जी। अच्छा, इसके बाद जब ये किया इसका खैबर का, जी, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर मेरे से मुदस्सिर को मरवाया गया। क्यों? सर बस ये सेटअप के अंदर ये कहा जा रहा था कि जी आप इसको मारें वरना आपको मार देंगे। अच्छा, और चूंकि सेटअप के अंदर और भी लड़के मारे गए हैं, अपने खुद सेटअप ने खुद लड़के मारे। जो लड़का यानी कि बिल्कुल बिगड़ जाता था, काम नहीं करता था, उसको उड़ा दिया जाता था। क्यों बेराज फाश ना हो? जी, राज पाश ना हो पूरा इसके अंदर क्या, क्योंकि इनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी पार्टी ब्लैकमेल होती है, ये होता है वो होता है, तो आप जो है यानी कि छोड़ नहीं सकते। और इसमें दूसरी चीज़ रहती है, अगर काम मैं कर रहा हूँ तो मेरे साथ वाले को ये नहीं पता चलेगा कि मैंने क्या किया। यानी कि बहुत सुगरा राज रख के काम हो रहा होता था। ठीक है। तो इसमें एक दूसरे को नाम जो असल नाम से नहीं बुलाते थे, नहीं, कोड नेम से? कोड नेम से इसके अंदर उर्फियत चलती थी, उर्फियत से ही बुलाते थे। अच्छा, खैबर के वाक़े के बाद जी जो मुदस्सर का बोल रहे हैं, जी वो कैसे हुआ? सर, मुदस्सिर का 137 है यूनिट का इलाका था। उसके अंदर तकरीबन सुबह के वक्त हम लोगों ने उसको मारा था पार्क के करीब। और इसके बाद फिर ये टारगेट किसका था, क्यों था? ये टारगेट भी फसी ने दिया था। किसी ने दिया था? जब तक फसी खुद जिंदा रहा, फसी टारगेट देता रहा। फसी के जाने के बाद से हम लोगों ने सिर्फ ये 2 काम करे, और ये तीसरे में मैं जो परसों। अच्छा, फसी के जाने के बाद में फसी ने तो ये टारगेट दिया था मुदस्सर का। जी, मुदस्सर का काम कैसे किया? मुदस्सिर का काम सर जी सुबह के वक्त मैं और हमारे साथ एक लड़का था फरहान, अकील का ही दोस्त था। वो गाड़ी के ऊपर लेकर आया मेरे को, मैंने उसको हेड शॉट करा है। हेड शॉट करके हम निकल गए। एक ही गोली मारी? एक ही गोली मारी थी मैंने सर में। तो वो कहाँ, घर के बाहर था? नहीं, ग्राउंड में था। वो घर से निकल के काम के लिए जा रहा था, अच्छा। तो ग्राउंड के अंदर फिर उसको हिट करा है। उसको हिट करने के बाद इन्होंने तीसरा काम करवाया। मुदस्सर कार में था, पैदल था? मुदस्सिर बाइक पे था। बाइक पे था? जी तो आप लोग भी बाइक पे थे? जी, हम भी बाइक पे थे। अच्छा। हम पीछे से आए, हमने पीछे से आके मैंने एकदम निकाल के उसको हिट करा है। हम्म, वो चेहरा भी देख नहीं पाया मेरा। मैं पीछे से आके जैसे साथ रख के चला दी, हम्म। और मैं निकल गया वहीं से। तो तेरे साथ कौन था? मेरे साथ एक फरहान नाम का लड़का था। फरहान। फरहान कहाँ रहता था उसका? सर मेरे को नहीं पता इसके बारे में। इसके बारे में सिर्फ वकील बता सकता है। फरहान से मुलाकात कैसे हुई? मेरी कोई मुलाकात नहीं है। मेरा वो तो खाली बंदे के साथ भेजा था, क्योंकि मेरा दूसरा तीसरा काम था सर जी। मैं इतना कोई इनके साथ पुराना नहीं चलता हुआ आ रहा। ठीक है। अच्छा, फरहान के मुदस्सर के बाद फिर? मुदस्सिर के बाद सर इन्होंने मेरे से एक अजीज़ नामी बंदा हकीका कह के कत्ल करवाया। लेकिन जब अखबार के अंदर उसकी अगले दिन वो आई तो वो पता चला कि वो पुलिस वाले था और कोई कांस्टेबल था। तो अजीज़ का किसने बताया था? अजीज़ का भी फसी भाई ने काम दिया था कि ये हकीकी वाला है और रपोश होके रह रहा है। तो बहुत उसकी निशानदेही किसने कराई होगी? उसकी निशानदेही हमारे को ये बताया गया कि यही फरहान वगैरह जो थे ये पीछे से यानी कि चलते हुए आए, यानी कि बाइक के ऊपर ही उसके पीछे लगे हुए आ रहे थे। अच्छा। हमारे को रास्ते में कोऑर्डिनेशन में लिया गया, हमने रास्ते में कोऑर्डिनेशन में मिलके फिर इसका काम करा है। तो इसका वो ताक़ुब कौन कर रहे थे? ताकुब इसका फरहान वगैरह कर रहे थे। फरहान था और फरहान के अपने कोई लड़के थे। हमें जो रैकिंग कर रहे होते थे ज़्यादातर लड़के मिलाए नहीं जाते थे,
काम करने वाले को सेटअप के अंदर कभी ये नहीं पता चलता कि रैकिंग कौन